सबको नमस्कार। आम आदमी पार्टी challenging the status quo, shaking up system, creative destruction in Indian politics, AAP government, leaders in governance and public policy, entrepreneur governance, AAP opposition role, responsible fighting for people's issues and boldly resisting wrong policies. आपकी न्यूज का एपिसोड 758 है, 4th April 2025. Please follow on X आपकी न्यूज हैंडल कॉल्ड @news आपके। दिल्ली का न्यूज इस प्रकार है। संजय सिंह ने बोला बाबा साहब अंबेडकर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका मर्डर हुआ है, हत्या हुआ है ये वक्त बिल लेके आने के बाद। तो इसमें कई सारे रिलीजियस प्रॉपर्टीज जो है, आप मेरे बात यकीन कीजिए और याद रखिए, आज वक्फ बोर्ड का लैंड लिया, कल गुरुद्वारा का लेंगे, परसों मंदिर का लेंगे और ये गवर्नमेंट जो है ये चर्चेस का भी लैंड लेंगे, इसी का ये शुरुआत है करके बोला था। पूरा देश देखा है कपिल मिश्रा ने कैसे इनसाइटिंग रॉयट्स मतलब रॉयट्स को आगे बढ़ाने के लिए कितना गंदी बात किया है टीवी कैमरास में। हम यहाँ आपको दिए हैं याद दिलाने के लिए, बहुत गंदा बात किया है उन्होंने। फिर बीजेपी गवर्नमेंट जो है उसको मिनिस्टर बनाए, वो भी लॉ मिनिस्टर बनाए और उसके पास कई सारे दूसरा पोर्टफोलियोज भी है और उनको 5 साल लग गया। कोई आदमी ऐसा रॉयट्स को इंसाइट करता है तो उसको ऊपर सिर्फ FIR करने के लिए, केस तो कुछ हुआ ही नहीं है, FIR करने के लिए 5 साल लग गया। ये चीज आतिशी ने कल बताई थी। और एक नया तरह का गवर्नेंस आ गया है दिल्ली में। इसमें जो दो बड़े बड़े प्रोग्राम्स थे, शिक्षा क्रांति का जो जवाब था, लाजवाब प्रोग्राम्स था, उसमें दिल्ली AAP गवर्नमेंट का, उसमें एक था हैप्पीनेस करिकुलम, उसको बंद किया जा रहा है बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद। जो 40 मिनट्स जो हैप्पीनेस करिकुलम रहती थी, जाके लोग बच्चों को टेंशन कम रहे और अच्छे से पढ़ाई कर सके। दूसरी चीज ये जो बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम थे, जब बच्चे जो है स्कूल कॉलेज छोड़ने के बाद एम्प्लॉई ना बने, एम्प्लॉयर बने, लोगों को काम देने वाले एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन बने, उसके लिए जो करिकुलम बनाया था, ये दोनों करिकुलम, हैप्पीनेस करिकुलम और बिजनेस ब्लास्टर्स का बहुत दुनिया के अंदर तारीफ हुआ। ये दोनों को बीजेपी गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है, नाम भी चेंज कर दिया और उसका नॉमेनक्लेचर भी चेंज कर दिया। अभी नया स्कीम के अंदर स्टूडेंट्स को 2000 जो सीड मनी देने वाली चीज होती है, तो उसको 20,000 कर दिया है। वो 20,000 एक ग्रुप के लिए दिया जाएगा, इंडिविजुअल को नहीं दिया जाएगा। इसका डिटेल्स आप यहाँ पढ़ सकते हैं, उन्होंने क्या चेंजेस किया। लीडर ऑफ अपोजिशन आतिशी ये भी पूछ रही है, जब कपिल मिश्रा के ऊपर FIR दर्ज हुआ है, फिर उसको ऊपर FIR दर्ज होने के बाद पुलिस ने अरेस्ट करके तिहाड़ जेल में क्यों नहीं डाला? बाकी लोगों को तो डाला था, अपोजिशन पार्टी का जिसका FIR होता है उसको अरेस्ट करके जेल में डालते हैं। ऊपर से रेखा गुप्ता जो CM है, वो कपिल मिश्रा को क्यों अपना कैबिनेट में रख रही है? उसको कैबिनेट से क्यों नहीं निकाल रही है? यही कपिल मिश्रा के ऊपर कल एक प्रोटेस्ट भी हुआ था, जिसमें आतिशी और कई सारे MLAs पार्टिसिपेट किए थे। एक रॉयट करने वाला आदमी असेंबली में नहीं रहना चाहिए, उसको एक्सपेल करना चाहिए और हम चुप नहीं रहने वाले हैं। 53 लोग मर गए थे जिन्होंने जो दिल्ली दंगे फसाद करवाया, जिसमें उसने ऐसा गंदा बात किया और ही इंसाइटेड वायलेंस,
उसमें 53 लोगों को मौत हो गए हैं और कई सारे सैकड़ों लोगों को इंजरी हो गया है और कई सारे करोड़ों का प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गया है। वो इसका मेन कल्प्रिट कपिल मिश्रा है, तो उसको पुलिस इमीडिएटली अरेस्ट करना चाहिए और रेखा गुप्ता उनको कैबिनेट से निकालना चाहिए। कपिल मिश्रा का जो ऑर्डर किया हुआ है एफआईआर का, एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट उनका नाम है वैभव चौरसिया जी। वो बहुत साहस करके उन्होंने कपिल मिश्रा के ऊपर एफआईआर करवाया जिसमें 53 लोगों का मौत हो गया था। तो हम उनका डिमांड करते हैं कि उनको अरेस्ट हो जाए और उन जो लोग वहाँ सफरर्स थे, जिन लोगों का प्रॉब्लम हुआ था, सफरिंग हुआ था, उन लोगों को थोड़ा बहुत जस्टिस मिले, ये सौरभ भारद्वाज ने कहा था। अनुराग डंडा जो नेशनल स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने भी यही चीज दोहराया कि 53 persons lost their lives in Delhi riots। बीजेपी और दिल्ली पुलिस बहुत कोशिश किया उनको कैसे तो भी बचाए, लेकिन बचा नहीं पाया और उनके ऊपर 5 साल के बाद उनका एफआईआर हुआ, लेकिन उसको बीच में अभी लॉ मिनिस्टर बनाया गया। तो ये क्या बिल्ली जो है दूध का सिक्योरिटी कर सकती है क्या? आपको मोहल्ला बसेस के बारे में पता है जो केजरीवाल गवर्नमेंट ने किया था, ताकि हर एक गली गली में ये बसेस चले, छोटे बसेस, और लास्ट माइल कनेक्टिविटी मिले। इसको नया गवर्नमेंट आने के बाद उसको मोहल्ला बस का नाम चेंज करके अंत्योदया बस करके नाम डाला है और रेखा गुप्ता ने इसके बारे में बताया। और ये जो स्कीम जो बनाया था जब केजरीवाल, उसको एलजी ने उसको रोक लिया था। ये कपिल मिश्रा क्या बात करे थे, क्या स्लोगन्स दिए थे, इसका हमने यहाँ आपको एक नमूना पेश किया है। आप ये वीडियो में देख सकते हैं, जिसके द्वारा दिल्ली में रॉयट्स बढ़ गए थे। दिल्ली का प्राइवेट स्कूल्स में फीस बढ़ा दिया गया है। वसंत कुंज में एक स्कूल है, उसमें एजुकेशन माफिया फिर से घुस गया और वो पेरेंट्स को लूट मार करना शुरू कर दिया है। तो वहाँ का जो पेरेंट्स है वो बाहर आके सब चीज बता रहे थे, उन लोगों का क्या क्या प्रॉब्लम्स है, और ये चीज आप यहाँ देख सकते हैं। दिल्ली में एक स्कूल है, एल्कॉन पब्लिक स्कूल उसका नाम है। ये प्राइवेट स्कूल है, एल्कॉम पब्लिक स्कूल नाम है उसका, लेकिन प्राइवेट स्कूल है। ये स्कूल जो है अनाप शनाप कैसा बढ़ा दिया, हम उसका यहाँ वो प्रिंसिपल का एक लेटर दिया है, आप देख सकते हैं। यही चीज जब आम आदमी पार्टी का सरकार थी, वो लोग पूरा लगाम लगा दिए थे प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर। कई सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अपॉइंट करके कोई भी स्कूल अगर फीस बढ़ाना चाहते थे तो उनको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, और जो लोग अनजस्टिफाइड मैनर में जो पैसे बढ़ाए थे उनका पैसे वापस भी किया गया था। संजय सिंह ने जो एमपी है, उन्होंने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वक्त प्रॉपर्टीज जो है उसको ऑनलाइन किया जाए। तो ये बिल का एक ही मकसद है कि ये अपना देश में एक कॉन्फ्लिक्ट खड़ा करना है, जैसे उन्होंने पहले भी किया था, सीए एनआरसी करके किया था, वैसा कुछ ना कुछ लफड़ा करके लोगों को बांटने के लिए, लोगों के एक सेंसेशन क्रिएट करने के लिए, ये है इस बिल का मकसद। पार्लियामेंट में संजय सिंह ने ये बोला था कि हमारे देश का सिक्योरिटी से खिलवाड़ किया जा रहा है। इंडो पाकिस्तान बॉर्डर्स में अदानी के लिए लैंड दिया गया है, वहाँ का जो मिलिट्री रूल्स है उसको चेंज करके, और ये चीज बहुत ही खतरनाक चीज हुआ है। और कई सारे इन्फिल्ट्रेटर्स मतलब पंजाब पाकिस्तान से बांग्लादेश से अंदर घुसपैठी आके इतने सारे भर गए हैं, और पिछले 11 साल से बीजेपी कुछ नहीं किया है। गौरव गोगोई ने पार्लियामेंट में कहा था कि आप लोग जो है एक
एक कम्युनिटी को दूसरा कम्युनिटी के ऊपर लड़ाने का ये सब कोशिश चल रहा है। ये वक्फ बोर्ड के बिल के बारे में उन्होंने कई पॉइंट्स बताया था। जो पार्टी का जो पूर्व जन अपॉलॉजी करके, मतलब माफ करो बोल के ब्रिटिश को खत लिखते हैं और ब्रिटिश से जो पेंशन लेते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं? यही चीज वक्त बिल जैसा चीज ही कर सकते हैं। पंजाब का समाचार इस प्रकार है। युद्ध निशानियां विरुद्ध डे 33 हुआ है, 33 दिन हुआ है। 33वां दिन में मैसिव क्रैकडाउन हुआ, रेड्स हुआ 497 लोकेशंस अक्रॉस पंजाब और 59 ड्रग स्मगलर्स को अरेस्ट किया गया है। इसको अगर टोटल आपको बताएं कि 4765 33 डेज में अरेस्ट किया गया है। 36 एफआईआर रजिस्टर हुआ इसी दिन। 1.6 केजी हेरोइन, 5.53 लाख ड्रग मनी सीज हुआ। 200 से ज्यादा पुलिस टीम्स और 1400 पुलिस लोग, इसमें 91 एसपी डीएसपी रैंक ऑफिसर्स, और इन्होंने चेक्स कंडक्ट किए थे। 546 सस्पिशियस पर्सन्स को अंदर ले लिए। ये है वॉर अगेंस्ट ड्रग्स इन पंजाब का प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑन 33rd डे। 4 लोगों को डी एडिक्शन ट्रीटमेंट में भेजा गया था पंजाब गवर्नमेंट ने, और ये बहुत ही वरींग चीज है कि ये कितना तेजी से ये नशे का मामला बढ़ रहा है। बहुत ही वरींग चीज है, और इसमें लीडर्स, मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट सभी लोग एनकरेज किए थे ड्रग अब्यूज का। इसका पहले क्यों किए थे? उन लोगों को पैसे मिलते थे और पावर मिलता था, और इन लोगों को गुरु साहब कभी माफ नहीं करेंगे, ये लीडर्स को। एंटी टीबी ड्राइव में ट्यूबरक्लोसिस, उसमें पूरा इंडिया में अगर देखा जाएगा तो पंजाब जो है सेकंड रैंक में है। मतलब उन्होंने बहुत अच्छा तरह से टीबी के सामने फाइट किया है। ये नेशनल रैंक है। मोदी जी का दोस्त डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी रेसिप्रोकल टैरिफ्स इंडिया के ऊपर डाला है। ये 25% ऑटोमोबाइल के ऊपर किया है और 26% जो है बाकी गुड्स के अंदर किया है। अभी मोदी जी का गवर्नमेंट में कुछ कंपनियों में 1000% का प्रॉफिट्स भी हुआ है। बड़े बड़े फार्मा कंपनीज और उनका प्रॉफिट बढ़ाते जा रहे हैं। क्यों, कैसे हो रहा है ये? कि आपको अप्रैल 1 से 900 एसेंशियल मेडिसिन के ऊपर, दवाइयों के ऊपर वो दाम बढ़ाया गया है। ये बहुत सारे क्रूशियल जो ड्रग्स होते हैं, आपको एनेस्थीसिया में यूज होते हैं, एलर्जीज में यूज होते हैं, एंटी एलर्जी में, और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में यूज होते हैं। कार्डियोवैस्कुलर मेडिसिन है, हार्ट वाला, और ईयर नोज थ्रोट वाला मेडिसिन है। ये सभी चीज आपको 1 अप्रैल से 900 मेडिसिन का दाम बढ़ाया गया है। आपकी न्यूज में मैंने बताया था कि हैदराबाद में एक यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, उसके पास, उसके आसपास 400 एकर्स का लैंड है। ये लैंड कई सालों से यूनिवर्सिटी के अंदर है, और वहाँ कई सारे पेड़ पौधे, एक फॉरेस्ट जैसा बन गया, और वहाँ से कई सारे जानवर भी घूमने लगा, वाइल्ड बोर्स और मोर वगैरह। और वो चीज को कांग्रेस रेवंत रेड्डी गवर्नमेंट हड़पना चाहती है, क्योंकि वो एकदम मिडिल ऑफ द सिटी में है, 400 एकड़ है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, आज जब होली का और सैटरडे संडे का जो हॉलिडे हुआ है, उस समय बुलडोजर्स को कितने सारे, कम से कम 30-40 बुलडोजर्स होंगे, उसको भेजा है, और तोड़ फोड़ करने के लिए, फिर वहां ऑक्यूपाई करने के लिए, ताकि लोग कोर्ट ना जा सके। लेकिन वो जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी का जो छात्र है,
उन लोगों का फाइट करने का इतना अच्छा मजबूत उन्होंने फाइट दिया, वो लाठी चार्ज करने से भी, और लड़कियां और बच्चे और जो प्रोटेस्ट एनवायरमेंटलिस्ट जो प्रोटेस्ट करते हैं वो लोगों के साथ। फिर कोर्ट में गया तो कोर्ट ने उनको खारिज कर दिया कि तुम इसको बुलडोजर नहीं चला सकते हो। तो एक छोटी सी जीत हुआ है। तो बुलडोजर्स को शट डाउन कर दिया गया है, एक स्टे ऑर्डर मिल गया है। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल सीएजी का एक रिपोर्ट में ये पता चला, सेंट्रल गवर्नमेंट को 1757.56 करोड़ का लॉस हुआ है। कैसा हुआ है ये? स्टेट का जो इंडिया का गवर्नमेंट ओन्ड टेलीकॉम कंपनी है उसको बीएसएनएल बोलते हैं। तो बीएसएनएल मुकेश अंबानी का रिलायंस जियो को 10 साल से मई 2014 से एज पर एग्रीमेंट पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग का पैसा जो है लिया नहीं है। मान लीजिए ऑलमोस्ट 11 साल से जियो या रिलायंस जो पैसा देने का है बीएसएन को उन्होंने नहीं दिया, और ये कुछ पूछा भी नहीं है मेरे ख्याल में। तो इसकी वजह से 1757.56 करोड़ का बीएसएनएल का लॉस हुआ है। ये है बीजेपी गवर्नमेंट का स्टोरी, दोस्त लोगों को आगे बढ़ाने वाला स्टोरी। ऊपर से सीएजी ने ये भी बोला था कि बीएसएनएल जो है 38.36 करोड़ का लॉस और सहा है, क्योंकि उन्होंने शेयर ऑफ लाइसेंस फी फ्रॉम रेवेन्यू शेयर पेड टू द टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स TIPs, उसका भी लॉस हुआ है, अनदर 38.36 करोड़। और एक सीरियस न्यूज सुनाना चाहते हैं हम। इंडिया का एक आर्मी सुरक्षा का एक एजेंसी है, उसको बोलते हैं SSB, सशस्त्र सीमा बल बोलते हैं उसको। इसमें 94,261 लोग काम करते हैं। ये लोग जो है 2,450 किलोमीटर का जो बॉर्डर है नेपाल से भूटान से, ये लोग सिक्योर करते हैं। इन लोगों के लिए सैलरीज देने के लिए पैसे कम पड़ने वाला है। इस महीने का सैलरी दे सकते हैं या नहीं हम बोल नहीं सकते, बोल के वो खुद ही SSB ने बोला था। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को एक चिट्ठी लिखा था, तो बोला कि हम जवान को जो बॉर्डर्स में सुरक्षा करते हैं, बॉर्डर्स को इंडिया का, उनका सैलरी दे सकते हैं कि नहीं है। ये 4 महीने में दूसरी दफा हो रहा है। उन लोगों का जो अलावेंसेस वगैरह है वो उसको फ्रीज कर दिया गया है। और आपको मालूम है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है जाके हमेशा जब भी त्योहार होता है वहाँ दिवाली वगैरह, वो जाके जवानों का साथ मनाते हैं और जवान लोगों का जो ड्रेस है वो पहन लेते हैं। ये सब उनका नाटक चलता है, लेकिन उन लोगों का सैलरीज का कोई परवाह नहीं। इसका मतलब क्या है? अगर आप SSB को जो बॉर्डर सिक्योरिटी करता है उसको अगर सैलरी नहीं दे पाने का समस्या आ रही है, पैसे नहीं है, फिर इसका मतलब आपका इकोनॉमी जो है बट्टा हो चुका है। कांग्रेस ने बता रहा था कि ये गुजरात मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो है ये दिख रहा है यहाँ, कि अनएम्प्लॉयड जो युवा हैं वो जॉब्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उसको बेरहमी से पुलिस लाठी चार्ज कर रहे हैं, मार रहे हैं। तो एक आदमी वहां जो मिला उन्होंने बताया था टेलीविजन चैनल को, मैं 15 साल में एक डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, वहां एक भी नया रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है 15 साल में। कुणाल कामरा जो स्टैंड अप कॉमेडियन है, उसका बारे में एक न्यूज आया है। उन्होंने एक ईमेल भेजा कि बोला कि मैंने मेरा प्रोग्राम शो अटेंड किया है, उन लोगों को आपको पुलिस तंग कर रहे हैं, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। पुलिस कैसे तंग कर रहे हैं आप इसको गौर कीजिएगा।
पहले तो कुणाल कामरा के ऊपर एफआईआर दर्ज किया है। इसके ऊपर से बहुत ही फूलिश तरीके से महाराष्ट्र का गवर्नमेंट पुलिस क्या कर रहे हैं, वो तोड़ फोड़ तो हुआ है वहां, उसके ऊपर कोई ज्यादा कार्रवाई नहीं हो रहा है। लेकिन जो शो को अटेंड किया है उन लोगों का नंबर्स और डिटेल्स वहां रहता है, उन लोगों के ऊपर भी एफआईआर लगाने का कोशिश कर रहे हैं। इतना मजेदार बात है ये। फिर एक आदमी बॉम्बे में ये प्रोग्राम अटेंड किया था, फिर उन्होंने अपना नौकरी की वजह से तमिलनाडु चला गया। फिर उनको पुलिस फोन करके बोलती है कि तुम कल तक इधर आ जाओ या परसों तक इधर आ जाओ थाने में। तो वो बोलता है कि मैं तमिलनाडु में हूँ, मैं नहीं आ सकता, मेरा प्रोग्राम ये तारीख तक है। तो वो लोग बिलीव नहीं करते, महाराष्ट्र पुलिस बोलते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम इधर ही हो और तमिलनाडु में बोल रहे हो, लेकिन तुमको कल आना पड़ेगा। तो वो बेचारा अपना प्राइवेट कंपनी का काम छोड़ के फ्लाई करके उन्होंने आता है और बोलता है कि ये नवी मुंबई में ये क्या ये क्या कर रहा है, कि मैंने क्या गुनाह कर दिया, उनका प्रोग्राम अटेंड किया और पुलिस मेरे को क्यों ऐसा इंक्वायर करना चाहते हैं। ऊपर से जब पुलिस को पूछा गया कि ये बात सही है, कि वो पूरा डिनाई कर रहा है कि हमने किसी को इंक्वायरी नहीं किया है, हमने कोई जो अटेंड किया है स्टैंड अप कॉमेडी में, हम लोग उसको कुछ बात ही नहीं किया उनके साथ, ऐसा करके झूठ बोल रहे हैं। अभी अभी 1 अप्रैल को ऑल फूल्स डे मनाया गया है पूरा वर्ल्ड में। तो इसमें एक आदमी का जो 2014 से जो झूठ बोलते जा रहे हैं और पूरा मिलियंस ऑफ लोगों को फूल बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। तो उनका स्टोरी ये है, एज पर ध्रुव राठी का वीडियो के द्वारा हम यहाँ रखा है। वो बोलते हैं ध्रुव राठी वीडियो में कि ये जो साहब है, बोलते हैं कि मेरा एक वीडियो में बोलते हैं कि मैंने 35 साल तक मैंने भीख मांगता था, भीख मांग पे पैसा खाना खाता था। दूसरा वीडियो बताते हैं ध्रुव राठी, उसमें बोलता था कि मैं पहले 40 साल तक मैं भीख मांगता था, वैसे ही गुजारा करता था। ताकि उनका कई सारे फोटोज दिखे हैं जब बचपन से जवानी तक, मतलब 40-45 साल का उम्र तक, जब बचपन में उनका एकदम कोट सूट और टाई वगैरह जैसे कई सारे मिडिल क्लास लोगों का बच्चों का फोटो रहते हैं वैसे हैं। और जब वो युवा बने 30-40 ईयर्स का बीच, 45 ईयर्स का बीच, उनका फोटोज निकल के आए हैं, जिसमें ईफिल टावर जो पेरिस में है वहां गए हैं, और व्हाइट हाउस गए हैं वॉशिंगटन डीसी में, और गए हैं लंदन में और 10 डाउनिंग स्ट्रीट, वहां का फोटोज मोदी साहब का दिखा है। इसका मतलब मोदी साहब भीख मांगते हुए ही फॉरेन ट्रिप्स भी कर सकते थे। फिर उनका 52 साल में शायद उन्होंने पहले दफे एमएलए बने थे, और फिर तब से लेके अभी तक जो है उनका जलवा चल रहा है। वो बताते हैं दूसरा वीडियो में, तीसरा वीडियो में, कि 1987 में मैंने डिजिटल कैमरा यूज किया था। तो मतलब जो भीख मांग के फिरने वाला डिजिटल कैमरा भी ओन कर सकते हैं, मतलब उसको भीख में वो भी मिलता होगा। तब की दूसरी बात यह है, वो फूल बनाने का, बेवकूफ बनाने की बात, कि उस समय डिजिटल कैमरा आया ही नहीं था मार्केट से। तो देखिए कैसा ऑल फूल्स डे को आप मना सकते हैं हमारा प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और वो पहनते हैं जो आई ग्लासेस, उसका जो कॉस्ट है 1.4 लाख, और 4-4, 5-5 दफे वो कपड़े बदलते हैं, उसका भी तो कुछ कॉस्ट है। तो ये है ऑल फूल्स डे का आप लोगों को फूल बनाने का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल। सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी को बोला था, आप 10 लाख रुपया कॉम्पेंसेशन दो 6 लोगों को जिसका घर में बुलडोजर लगा दिया गया। ये इनह्यूमन और इलीगल
एक्ट है। ये हमारा कॉन्शियस को, जमीर को शॉक करने वाली चीज है। तो वो 60 लाख कॉम्पेंसेशन देने के लिए कहा था। इसके बारे में हमने कल ये भी बताए थे आपको कि किसी का अगर घर उजाड़ा गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आ, सिर्फ पैसे देने से वो वॉइड जो है जो वो फिल होने वाली नहीं है। दूसरा दूसरा कोर्ट ने कभी बताया था शायद कि देखो, कोई आदमी गुनाह करता है या उसको प्रूव करने पहले भी आप उसका घर उजेड़ देते हो तो ये आदमी का गुनाह है, लेकिन उनका बीवी बच्चों का, उनका माँ बाप का क्या गुनाह है जो उसी घर में रहते हैं। ये भी एक कोर्ट ने कहा था। तो ये चल रहा है। कॉम्पेंसेशन देने की बात करते हैं कोर्ट्स। पहले वो बुलडोजर चलाने का रोक नहीं सकते हैं। अभी यूपी मॉडल के बाद बात करते हैं। पहले गुजरात मॉडल में बात करते थे हम लोग। अभी यूपी मॉडल में एक ऐसा जगह है, ऑफिसर्स और पॉलिटिशियंस और वहां का बाबू लोग, मतलब आईएएस वाले और ऑफिस गवर्नमेंट ऑफिसर्स, उन लोगों का एक ही फैमिली का एक लड़का और उसकी लड़की, ये दोनों जो है टीचर्स बन गए हैं गवर्नमेंट में। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट यूपी का एक बड़ा फ्रॉड है। तो कोई रूल वगैरह फॉलो नहीं किया गया। एक ही परिवार से पॉलिटिशियंस का और बाबू का जो बच्चे हैं उनको टीचर बना देते हैं ताकि अच्छा सैलरी मिले, काम तो करना नहीं पड़ेगा। ये कांग्रेस ने बहुत बड़ा लंबा सा एक्सपोज किया है पार्लियामेंट में, जो अमित शाह ने बोला था उसके बारे में। ये थोड़ा लंबा है, हम संक्षिप्त में बोलते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं आपकी न्यूज का न्यूज लेटर में। अमित शाह ने पार्लियामेंट में बोला था झूठ कि यूपीए गवर्नमेंट 123 प्रोडक्ट्स वक्फ बोर्ड को दे दिया है। लेकिन उसका सही बात यह है, ये सब एकदम बेकार झूठ है। इसका सही मानता यह है कि 1911 और 1945 का बीच में ब्रिटिश का जो जमाना चलता था, उस समय उन्होंने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बड़ा बड़ा लैंड पार्सल्स को लिया था। राइजेनिया हिल्स एरिया जो दिल्ली में है, वहां कई सारे मॉस्क थे, ग्रेवयार्ड थे, मदरसा थे उस एरिया में। तो फिर उसके बारे में वो लोग प्रोटेस्ट किए थे, मुसलमान। फिर उसको रिलीजियस प्रॉपर्टीज के तहत ब्रिटिश ने रजिस्टर कर दिया था। फिर वैसा बहुत लंबा लड़ाई चला था ये 43-45 के ऊपर। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वो मैनेजमेंट चेंज किया था। फिर इंडिपेंडेंस के बाद जो है वो वक्फ बोर्ड के अंदर आ गया। ऐसा कई सारे चीज हुआ है। तो ये सब चीज इसी का जो हिस्ट्री यहाँ दिया गया है, उसको पूरा झूठ फैला रहा है अमित शाह वो पार्लियामेंट के अंदर। आज का समाचार यहीं समाप्त होता। आप सबको जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।